बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का कहना है कि आर्टिकल 370 अब खत्म हो चुका है और उन्होंने गुपकार अलायंस को इस पर सियासत न करने का मशवरा दिया। तरुण चुग श्रीनगर में पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे थे, जहां पर पार्टी के नवमुंतखब डीडीसी और पंचों सरपंचों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि बिजबिहाड़ा में बीजेपी रैली पर ग्रेनेड हमले के लिए गुपकार अलायंस जिम्मेदार है। पेश है श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने टैगोर हॉल श्रीनगर में पार्टी के नवमुंतखब डीडीसी अरकान, पंच और सरपंचों को तहनीत पेश की। वादी कश्मीर में बीजेपी को 3 डीडीसी हलकों में कामयाबी मिलने को वादी में कमल खिलने के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी यूटी को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जज्बात की सियासत न करने का मशवरा दिया। तरुण चुग ने कहा कि दफा 370 और 35A खत्म हो चुका है और कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता है। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन गुपकार अलायंस के लिए सुनामी बन के आएंगे और जम्मू कश्मीर में इस्तेहसाल के दौर का खात्मा होगा। और मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी से भी विनती करूंगा, महबूबा जी से भी विनती करूंगा, गुपकार गैंग के उस भूचाल को भी गिनती करूंगा। भैया, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चले थे तो गुपकार रोड पर भूचाल आया था। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ेंगे और सुनामी आएगी और ये सुनामी जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे को स्टैब्लिश करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने गुपकार अलायंस पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात लगाए हैं। जिस दिन बीजबिहाड़ा के अंदर जो कि मुफ्ती का गढ़ है, उस गढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और उस रैली को फेल करने के लिए इन गुपकारियंस के इशारे के ऊपर एक वहां पर हैंड ग्रेनेड थ्रो किया। बीजेपी के नवमुंतखब उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दिलचस्पी दिखाने पर पार्टी और वजीर आजम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कश्मीर की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। एजाज हुसैन ने मन की बात में कश्मीरी ज़ाफ़रान का जिक्र करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज उन्होंने केसर का नाम ले लिया। केसर कश्मीर में अच्छा उगता है और उन्होंने देश को आह्वान किया कि आज कश्मीरी केसर ही खरीदना चाहिए। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी पार्टी लीडरशिप का। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की यहाँ पे आज। तो जहाँ तक मेरी जीत का सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे लोगों ने मेरे पे एतमाद जताया है। वहाँ टैगोर हॉल बीजेपी वर्करों से भरा हुआ था। तरुण चुग ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने गुपकार अलायंस को मुस्तरद कर दिया है और वजीर आजम की क़यादत और उनकी तरक्याती पॉलिसियों को चुना है। उन्होंने डीडीसी चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों से कहा कि वो मायूस न हो और लोगों की भलाई के काम करते रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। लेह में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी लद्दाख में छठे शेड्यूल के नफाज के हक में नहीं है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर अहम मुद्दों से तवज्जो हटाने का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस पार्टी छठवें शेड्यूल पर LHDC में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को रवाना करने का मुतालबा कर रही है। मुझे पर्सनली अटैक क्यों हो रहा है, इसका स्टोरी और जो भी 6 शेड्यूल के बारे में कुछ भी बोले उसको टारगेट क्यों हो रहा है, इसका स्टोरी अगर बीते हुए 1-1.5 साल का अगर कहानी सुने तो हम सबको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये कर कौन रहा है बोल के। पहला इसमें जो भी अटैक हुआ था वो है हमारे ले के प्रेस क्लब, जिनको सिंगे पैलेस में बीजेपी के नेताओं ने आप लोगों को लिफाफा भर के पैसा दिया था। क्यों दिया था ये आप भी जानते, क्यों दिया वो आप जाने और जिन्होंने दिया वो जाने। कश्मीर में या जम्मू से जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने भी दबदबा बनाया था और उस केस को वहीं पे खत्म हो गया था। हाँ, हमें मालूम है वो 2-3-4 महीने का पुराने का केस है और जो अपर लेवल वाले का केस है वो भी 3-4 महीने पहले रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के बाद पता लगा कि अपर ले काउंसिलर यही है जिसने ये गलत काम किया हुआ है। और उसी तरह उसका केस भी पता लगा कि इसका ये वाला केस बन रहा है जो फैंग काउंसिलर का था। और लेकिन उसको कवच देने के लिए वो हर एक बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठोप रहा है और हर एक बात 6 शेड्यूल को कवर करके वो 6 शेड्यूल के साथ लिंक बनाकर उसको आगे लोगों के बीच में, ताकि लोग गुमराह हो जाए। बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक फॉल्स एलिगेशंस, एक अटेंशन डाइवर्ट करने का एक
कोशिश हमें कांग्रेस के ओर से लगा है। वो इसलिए कि अभी हमें पता चला हाल ही में जो है अपर ले के जो काउंसलर साहब है वो जो है अरेस्ट हुआ था। उनके ऊपर जो चार्जेस लगाया था वो काफ़ी सीरियस। फैंग के काउंसलर साहब ने जो है इस मुद्दे को जो है डाइवर्ट करने की जो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जरिए जम्मू में एक रोज़ा किसान कन्वेंशन का इनकाद अमल में आया। ये कन्वेंशन ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी तहरीक की हिमायत में किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर यूटी के किसानों ने हिस्सा लिया और मुल्क भर में जारी किसान की तहरीक की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। इस कन्वेंशन से CPIM के सीनियर लीडर यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया। इस मौके पर यूसुफ तारिगामी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के किसान एहतजाज कर रहे किसानों के साथ है। आज भी आप टस से मस नहीं होंगे, आप भी बातचीत नहीं कर लेंगे। बातचीत वो जो हम चाहते हैं, यानी किसान चाहते हैं। और इसी वजह से आज यहाँ जम्मू में इस तारीखी शहर में भी, जहाँ इस सूबे ने भी किसानों के आंदोलन में आज तक हिस्सा लिया, जहाँ का किसान भी उतना ही परेशान है जितना पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का है। और लाजमी तौर पर यहाँ का के किसान का भी पूरा साथ रहेगा इस आंदोलन। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। इस न्यूज